खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब। खबर नजीबाबाद से। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी महाराज पहुंचे नजीबाबाद। फूल मालाओं से किया गया जोरदार स्वागत। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी का काफिला नजीबाबाद पहुंचने पर अग्रवाल धर्मशाला में भक्तों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा कि गाय हमारी माता है। हमने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से मांग की कि गाय को गौ माता घोषित करें, लेकिन इस पर डबल इंजन की सरकार लड़खड़ा गई और कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो गाय की रक्षा करेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने सारा हिंदुस्तान घूम कर देखा, सबके आंकड़े निकलवाए, पता चला कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से गाय का मांस एक्सपोर्ट होता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो गायें सड़कों पर घूम रही हैं वो फल फूल रही हैं और जो गौशाला में है वो मरने को तड़प रही हैं। दूसरी ओर उन भक्तों ने मुस्लिम युवाओं को गाय के नाम पर बेगुनाह युवकों को मॉब लीचिंग का शिकार बना रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में गाय को बचाने का बीड़ा उठा लिया। स्वामी जी ने सीधे सरकार का विरोध करते हुए भारत की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार गाय के नाम पर राजनीति कर रही है। अब ऐसा नहीं होगा, हम हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं। उन्होंने नजीबाबाद में हिमांशु भारद्वाज को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके साथ सभी दर्शकों ने हाथ उठाकर हिमांशु भारद्वाज का समर्थन किया। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद जी के काफिले के साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हनी फैसल, आयशा सिद्दीकी व समाजवादी पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ता काफिले के साथ नजीबाबाद पहुंचे। इस अवसर पर नरेश अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, उमेश वर्मा, रिंकू, पाली, सर्वेश, नरेश, तायल, सौरभ भारद्वाज, किरण वर्मा, पंकज अग्रवाल, अजय वर्मा, अंजलि वर्मा, रेखा अग्रवाल, आसिम सिद्दीकी, आयशा सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे। सभी दर्शकों ने हाथ उठाकर स्वामी का अभिवादन किया। रिपोर्ट जुनैद अंसारी। मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि जो खुशबू पसंद करते हैं वो कुछ और खोलते हैं, जो बदबू पसंद करते हैं तो वो गौशाला खोलते हैं। इस विचार पे आपका क्या कहना है? नहीं, हमने उसी समय कह दिया था ये जो है कुल को लजाने वाली बात है। जिस कुल में वो जन्मे थे ना, उस कुल को लजाने वाली बात थी ये, और उसी समय हमने वक्तव्य दे दिया था। वो वक्तव्य हमारा अभी भी पटल पर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम जो सच होता है वही बोलते हैं। अच्छा महाराज जी, जब भाजपा नहीं तो कोई और पार्टी, किसे आप? बात यह है कि हम सब पार्टियों के सामने गए थे, हर पार्टी के दरवाजे गए। हम पहले जनता के दरवाजे नहीं आए। हर पार्टी से हमने कहा भैया आप लोगों का मामला गोल गोल चलता है, कहीं तो पूजा करते गाय की दिखाई देते हो और जब डाटा निकल के आता है तो उल्टा ही दिखता है। इसलिए आपके बारे में स्पष्टता नहीं हो पाती कि आप गौ भक्त हो कि गौ हत्यारे हो। कृपया साफ कर दो। लेकिन किसी पार्टी ने साफ साफ हमको बताया नहीं। तो अब हम मतदाताओं के पास आए हैं। अब मतदाता संकल्प कर रहे हैं कि हम तो गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। अब क्या होगा कि जब लाखों वोट इधर से उधर होने लगेंगे तब ये पार्टियां इस बारे में विचार करेंगी, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो अगर अभी 7-8 महीने का समय है, अगर ये पार्टियां विचार करके कुछ सुधार करती हैं तो भाई हमारे कपड़े में मैल लग गया, धो पोंछ करके अगर सही हो जाता है तो काम चलाएंगे, आगे फिर से इस्त्री करके पहनेंगे। और अगर ये इसके लिए तैयार नहीं होती हैं तो फिर नई ही पार्टी आएगी, नए ही लोग आएंगे। और एक बात आपको हम बहुत गंभीरता से बता दें कि जिसको हम वोट दे देंगे ना, वही नेता हो जाएगा, वही पार्टी सत्ता में आ जाएगी। कोई भ्रम ना पाले कि हम सदा के लिए आए हैं। जनता के हाथ में इतनी ताकत है, इसलिए सुधार करने के लिए आपके पास मौका है। हम हर पार्टी को कह रहे हैं कि सुधार कर लो, और अगर नहीं करना है तो फिर जाने के लिए तैयार रहो। झोला उठा के जैसा कहा था कि चल देंगे तो फिर कृपया चल दो ना। उसका नाम बताइए। कोई पार्टी अगर दिक्कत दे रही है हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। कोई समाज अगर दिक्कत दे रहा है वो हमें बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। दिक्कत बताइए, तो दिक्कत बताते नहीं है। फिर हम लोगों ने विशेषज्ञों से पूछा भाई आप लोग बताइए अनुमान करके, तो उन्होंने कहा कि हमने समझ लिया इनको जो गौ हत्यारे हैं उनसे बड़ा बड़ा चंदा मिल रहा है, उससे इनकी राजनीति चमक रही है। और वो चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक के नेताओं को मिलता है।
सबको। तो ऐसी स्थिति में वो चंदा बंद न हो जाए, इसके लिए ये लोग गाय को माँ कहने में और उसकी हत्या बंद करने का कानून पारित करने में हिचक रहे हैं। महाराज जी, अब युवा कि मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, मेरा एक सवाल गौ माता के लिए, जो सड़कों पे गौ माता घूम रही है वो फल फूल रही है, और जो इस समय गौशाला में है वो तड़प रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि हमसे लोगों ने यही बताया, जो मुख्यमंत्री आए आपके कैमरे के सामने, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि हमारे यहाँ तो खरोंच भी नहीं लग सकती गाय। फिर धर्मपाल आए, जो इस विभाग के मंत्री हैं गाय के, उन्होंने कहा कि हमने 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना दिया है। तो हमने सोचा भाई चल के देख लेते हैं। तो एक आश्रय स्थल में हम गए, बाहर हमारा भाषण होने लगा। हमने कहा भाषण के बाद हम आएंगे देखने के लिए। तो वहाँ पे जो चौकीदार था उसने ताला लगा दिया और कहा कि डीएम से परमिशन लीजिए तब अंदर आ सकते हैं, अंदर आ ही नहीं सकते। ओह माय गॉड। हमने कहा भाई ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो कोई ऐसे घूमना है, देखने के लिए आए। तो लोगों ने बताया कि हालत बहुत खराब है, दिखाने लायक कुछ नहीं है। तो हम माने नहीं, तो हमने पत्रकारों से कहा, तो पत्रकारों ने जा करके कहीं से कूद काद करके कहीं से कैसे भी करके ले आए। बहुत सारे वीडियो हमको दिखाए गए और हालत ये है कि कह नहीं सकते हैं, इतनी समस्या में। एक जगह हम ऐसे ही भाषण दे रहे थे तो एक लड़का खड़ा हो गया। हमने गौ आश्रय केंद्र में कहा कि गौ आश्रय केंद्र सरकार ने खोले हैं। वो बोला महाराज जी एक बात। हमने कहा क्या है बोल। बोला कि गौ आश्रय केंद्र मत कहिए। हमने कहा तो क्या कहें। बोला गौ हत्या केंद्र बोलिए। हमने कहा अरे ऐसा क्यों कहते हो। बोले कि कचरा खाने वाली गाय फिर भी बच सकती है जैसा इन्होंने कहा, लेकिन गौ आश्रय केंद्र में अगर एक बार चली गई तो उसका बचना महाराज जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे न खाने को है, न पीने को है, न दवाई है और न देख रेख है, न छाया है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ जाने के बाद तो गाय को मरना ही है। रोज 4, 5, 10 मर रही हैं और वहीं जैसे भी गड्ढा खोद के वहीं लुढ़का दे रहे हैं। ये परिस्थिति है। जैसा कि सुना जाता है नाई नाई कितने बाल। एक आदमी बाल बनवाने गया, बोला नाई नाई हमारे बाल गिन दो। उसने कहा हुजूर रुकिए, गुस्तरा लगा रहा हूँ, खुद ही गिन लीजिएगा। तो सब निकल के आ ही रहा है। कभी सच आप जान पाओगे? आप कभी सच नहीं जान पाओगे। बिना FIR के जांच हो रही है। SIT जो है वो मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम कर रही है। ये बात आप ही लोग मीडिया वाले बता चुके हैं कि उनके निर्देशन में काम कर रही है। और आप बताइए कि कमिश्नर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनकी हिम्मत है कि जिस जगह से PMO सीधे जुड़ा हुआ हो, एक एक चीज की रिपोर्ट लेता हो, वो PMO के सामने निष्पक्ष होकर बोल पाएंगे? क्या तुम्हारे देश के जो नौकरशाह हैं उनके अंदर ये हिम्मत है? जब नहीं है तो उनसे क्या आशा करते हो, क्या अपेक्षा करते हो? तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? अरे भाई युवा से ही तो हमको अपेक्षा है। बच्चा क्या करेगा और बूढ़ा क्या करेगा? जो कुछ करेगा वही हमारा युवा करेगा। इसलिए इसी से हमको आशा है और इसीलिए इसको हम प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद।